फिर भी मैंने गलती की, मैंने नहीं किया। मैंने आइडिया उस टाइम पता है क्या लगाया था, मैंने कहा मैथ रीजनिंग के 12 क्वेश्चन आएंगे तो मैं रीजनिंग वाले तो कर लूँगा, 7-8 मैथ वाले छूटेंगे, छूट जाएगा, 4-5 साइंस वाले आएंगे, मैं ये भी नहीं पढ़ूंगा और इंग्लिश भी नहीं पढ़ूंगा। ये सब्जेक्ट मैंने छोड़ ही मतलब 20 क्वेश्चन का तो आपने पहले ही 22 क्वेश्चन मैंने छोड़ चुका हूँ। तो आप 75 में से 22 क्वेश्चन माइनस करो, पीछे कितने बचे हैं? 55 भी नहीं बचे। 55 भी नहीं बच रहे, उसमें से मैं पूरे कैसे कर दूंगा? फिर पासिंग मार्क आए होंगे उसमें मेरे 20 लोग आपको गिरेंगे, आपको गिरना नहीं है, तकड़ा होकर रहना। मेंटली रूप से ऐसा हाँ, नहीं कि शारीरिक। हाँ, नहीं सारी। ये छोटी सी कहानी इन्होंने ये संदेश देना चाहता है कि सीटों के लिए आप ज्यादा नाराज मत हो। मतलब सीटें कम है। फर्स्ट पेपर वाली उनकी हिंदी सब्जेक्ट है, मेरे वाइफ के, वो सूरतगढ़ की तैयारी करते हैं, तो वो फर्स्ट पेपर वाली बुक सारी उनके पास है। अभी तो मेरे सब्जेक्ट वाली हिस्ट्री की बुक है यार। मतलब फुल स्ट्रेटेजी के साथ लड़ोगे तभी जिंदा रहोगे। 15 दिन के लिए तो सब्जेक्ट को पूरा होल्ड कर दिया, पूरे दिन फर्स्ट पेपर चेक करते हैं। वहाँ गया तो उसमें मेरी हवा ही नहीं लगी पेपर में। टेस्ट सीरीज का इम्पोर्टेंट सवाल है, जैसे टेस्ट सीरीज पेपर से कितने टाइम पहले स्टार्ट करें, स्पेशली फर्स्ट ग्रेड के लिए हो रही, पर इतना दिमाग चला नहीं उस टाइम, प्रेशर इतना हो जाता है कि आप सोचना बंद हो। उसका सबसे बड़ा फायदा है कि उससे अपने को पेपर का आइडिया हो जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है ये लेवल। और हकीकत में हम सब मानते थे कि ये हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन क्या होता है ना, जब आप पेपर देने जाते हो तो उस टाइम आपका माइंड सेट कैसा है, आप पेपर दे रहे हो, उस पेपर को कैसे हैंडल करते हो। आप पहले तो ये बताओ कि हम तो पेपर स्टार्ट करते हैं, लास्ट में पूरा होता है, उस टाइम भर के छोड़ देते हैं। तो ये ऐसे नहीं करते। आप कोई अन्यथा मत लेना, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैंने महसूस किया, उसके बाद मैंने अपनी गलती सुधारी। फिर भी अगर कोई रह गया तो अन्यथा ना ले, क्योंकि अभी अचानक ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते तो याद नहीं रहता है, नहीं लेता था, मेरे को इतना डर लगता था। और ये जो सब आर्ट्स वालों के सब के लिए चैलेंज होता है। हाँ, बुक पढ़ी थी, उनके लिए पढ़ी थी। हाँ, ये कभी कभी ऐसे बैठा रहता था ना, तो इसमें क्या किसी वाली गाइड में ये सबसे बेस्ट चीज लगती है मेरे को। किस्मत थी तो एक आधा तुक्का लग गया, रिस्क उठा ली मैंने, क्योंकि मेरे को 2 में कंफ्यूजन था। तो आप सीरियस बदलना पढ़ने वाला है। मैंने खुद उनकी रामबाण, मेरे को भी पहले ऐसा लगता था कि यार ऐसा थोड़ी होता है कि एक बुक में से 10 में से 8-9 क्वेश्चन आ जाएंगे। मैंने दिए सेकंड ग्रेड, ये भी जरूरी है। एक करंट में रह गया, जैसे आपने मैटर तो बता दिया, अब कौन सी किताब पढ़े, और ये पहले बताओ कि कितने टाइम तक का पहले का पूछते हैं करंट। अगर आपका ग्रुप तकड़ा है ना तो आप कोई भी एग्जाम फाइट कर सकते हो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे फिर से स्वागत है। और आज हम उन शख्सियत के मुखातिब करवाएंगे जो इस चैनल पे पहले से आ चुके, आप सब परिचित होंगे, वेल नोन होंगे, बहुत अच्छी तरह से बोलते क्या अभी फ़िलहाल फर्स्ट ग्रेड है। और इसी चैनल पे हिस्ट्री का फर्स्ट ग्रेड का गाइडेंस का वीडियो शूट किया हुआ है, तो आपने उस वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया है और रिस्पांस इतना अच्छा आया कि नीचे क्वेश्चन भी आ रहे हैं और ऐसे भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मिला भी है, और आपसे पर्सनली मिलने का भी कह रहे हैं। अच्छा जी। तो वही सवाल आज मैं साथ में लाऊंगा, और स्पेशली ये वीडियो होगा फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के लिए। और आप सभी जानते होंगे कि अभी भर्ती आई है, नई वैकेंसी आई है अभी, और पद तो कम ही है, लेकिन जितने भी है अपने को सीट निकालनी है, हार नहीं माननी है, अपने को एक पद चाहिए। तो इसको आपको निराश नहीं होना है कि पोस्टें कम है तो मेरा नहीं होगा, किसी का भी हो सकता है, पढ़ने वालों का ही होगा। ऐसा तो है नहीं कि पढ़ने वालों का नहीं होगा, जो ईमानदारी से मेहनत करेगा उनका होगा और ज़रूर होगा। और आपका परिचय दे देना चाहता हूँ, आप है श्री राकेश बिश्नोई, वर्तमान में फर्स्ट ग्रेड टीचर हैं, बीकानेर में पोस्टिंग है और आप बीकानेर से ही हैं। तो एक ये होता है कि थोड़ा विश्वसनीयता हो जाती है। हाँ जी। बाकी थोड़े से नंबरों से रहते हैं, वो उनकी भी तैयारी होती है, लेकिन एक अच्छी रैंक से और गवर्नमेंट टीचर में सिलेक्टेड होके फर्स्ट ग्रेड में, तो ऐसे विश्वास हो जाता है कि ये बताएंगे तो अच्छा ही बताएंगे, मैटर भी अच्छा बताएंगे, कैसे अटेंड करना वो भी बताएंगे। तो आज फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जितने भी क्वेश्चन हैं उस सभी क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे, और 10-12 सब्जेक्ट है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। तो पहले तो ये जो 10-12 सब्जेक्ट होते हैं, सीधा क्वेश्चन है कि सभी सब्जेक्ट पढ़ने ज़रूरी है क्या? देखो, सब में ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि 75 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में। अगर आप 2-3 सब्जेक्ट ही छोड़ दोगे तो इसका मतलब ये है कि आप 15 क्वेश्चन तो सीधा छोड़ दे, 60 क्वेश्चन पे आ जाओगे। अब 60 में से 60 तो आप करने से रहे नहीं, मतलब वो बनाने वाला भी नहीं कर सकता, नहीं, कोई नहीं कर सकता। तो इसका सीधा सा मतलब फंडा है
कि आप सारे सब्जेक्ट में कम से कम 50% स्कोर करोगे ना, तो आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक पहुंच जाओगे। इसीलिए मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो हार्ड लगे चाहे वो इजी लगे, क्योंकि अपने आर्ट्स वालों की सबसे बड़ी दिक्कत आती है मैथ्स में, इंग्लिश में, साइंस में, क्योंकि वो बचपन से अपने को इतनी हैबिट नहीं होती है। 10th के बाद तो इनका काम ही नहीं होता इतना, तो उस वजह से वो अपने प्रैक्टिस से छूट जाते हैं, और उसके बाद अपने वो फोबिया बैठ जाता है कि नहीं अपने को मैथ नहीं आ सकती, इंग्लिश नहीं आ सकती, साइंस नहीं आ सकती। लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद सब कुछ पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता बिल्कुल। और ये सेम प्रॉब्लम मैथ वालों के साथ भी है। वो इसमें जीके का पोर्शन जीके के बारे में वो थोड़ा सा उनको उसमें डर लगता है, इससे करके तो आपको हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। कम से कम ये मान के चलिए 50% हर सब्जेक्ट में से आप स्कोर करोगे ना, आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा, 50 के लगभग हो जाएगा। और आप अगर फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन बचा लेते हो तो मतलब आप सिलेक्शन के एकदम पहुंच गए हो। आपके कितने हुए थे? मेरे 54। बहुत शानदार। इसमें मिनिमम 29-30 क्वेश्चन चाहिए। हाँ 30 क्वेश्चन चाहिए मिनिमम, 40%। और एक बेसिक क्वेश्चन रहता है, मतलब उस पर 80 आती है, और वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, हो सकता है वो फ्रेशर हो या बीएड भी कर रहे हैं, सोचा हो फर्स्ट ग्रेड बने। वो कहते हैं कि सर फर्स्ट पेपर सिर्फ एलिजिबिलिटी के लिए है या नंबर भी जुड़ते हैं? नहीं, फर्स्ट पेपर ही सिलेक्शन करवाता है, नंबर तो जुड़ेंगे ही उसके, क्योंकि 150 नंबर का फर्स्ट पेपर होता है और वो नंबर साथ में काउंट होता है, वही सिलेक्शन करवाएंगे। सब्जेक्ट तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, पिछले बार भी यही बोला था आपने। मैंने कहा सब्जेक्ट आपको दौड़ में लाएगा लेकिन सिलेक्शन फर्स्ट पेपर करवाएगा, और फर्स्ट पेपर के नंबरों से ही सिलेक्शन होता है। तो आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि दोनों पेपर वैल्यू रखते हैं सिलेक्शन में। तो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें 10-12 सब्जेक्ट आते हैं, तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है? हिस्ट्री वाले पार्ट में से 15 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 75 में से। हाँ, और 15 क्वेश्चन ही मैनेजमेंट के आते हैं। ठीक है। और 10 क्वेश्चन आएंगे करंट जीके के, 40, और 12 क्वेश्चन आएंगे लगभग मैथ रीजनिंग के। तो अब भी क्या किया है कि सरकार ने थोड़ा इस बार पैटर्न चेंज किया आरपीएससी ने, कि हिस्ट्री वाले पार्ट में से भी 1-2 क्वेश्चन लेस कर दिए, जैसे 10 और 12 के बीच में, मैनेजमेंट में भी 10 और 12 के बीच में। ये स्पष्ट कुछ क्या फिक्स नहीं है कि आप कितने देंगे, लेकिन लगभग क्योंकि इनका थोड़ा सिलेबस बड़ा है ना, तो उसके हिसाब से थोड़ा ज़्यादा देते हैं। अच्छा, तो ये पैटर्न हमेशा से यही चला आ रहा है। आपने जैसे शुरुआत हिस्ट्री से की, और एक आप हिस्ट्री से टीचर होते हो, स्टार्ट वहीं से करेंगे, क्योंकि वो अंदर बसी हुई है कि हिस्ट्री का नाम पहले लेना, और वैसे भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसके आते हैं तो नाम लेना ही है। तो जैसे 15 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी डिवाइडेशन होता है, इंडिया, वर्ल्ड और राजस्थान। हाँ, वो वर्ल्ड वाला नहीं आता फर्स्ट पेपर, वर्ल्ड वाला नहीं आता, सिर्फ 2 ही पार्ट होता है। हाँ, इंडिया और इंडिया वाले में भी लिमिटेड टॉपिक है, वही आएंगे। जैसे मेन टॉपिक क्रांति हो गई, हाँ 1857 की क्रांति हो गई, पुनर्जागरण, आंदोलन हो गए, आंदोलन यही होंगे। हाँ, आधुनिक वाले से ज़्यादा रिलेटेड होते हैं। शख्सियत के बारे में पूछा जाता है, जो अपने महान क्रांतिकारी हुए, हाँ क्रांतिकारी हस्तियाँ, राजनेता, उनके बारे में आधुनिक काल ज़्यादा पूछा जाता है। और उसमें राजस्थान भी पार्ट है साथ में फर्स्ट पेपर में। अच्छा, राजस्थान को इंडिया से मिला के पूछते हैं? हाँ, उनको उसके साथ में आता है। हिस्ट्री वाले 15 क्वेश्चनों में दोनों डिवाइडेड है साथ में। ज़्यादा किसका वेटेज रहता है? इंडियन हिस्ट्री का। इंडियन हिस्ट्री का, हाँ। अच्छा, तो इसको अब हिस्ट्री को एक मतलब कंप्लीट करके ही दूसरे सब्जेक्ट पे जाते हैं। हाँ, तो पहला ये हिस्ट्री कैसे क्लियर कर, जैसे कोई नोट्स पढ़े या कोई बुक पढ़े, या बुक पढ़े तो किस टाइप से पढ़े? शॉर्ट बुक लो आप, ज़्यादा बड़ी लेने की तो जरूरत नहीं। हिस्ट्री वालों को इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि उनका सब्जेक्ट है, तो वो सेम चीज़ आएगी उसमें। और हिस्ट्री वालों का तो लगभग ये स्कोर रहता है कि आप 15 में से मान के चलो 12-13 वो स्कोर कर देंगे, क्योंकि इतना हार्ड नहीं पूछते। हाँ, और एकदम सिंपल क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री का। आप ये मत सोचो कि बहुत डीप आएंगे, बहुत डीप वाले क्वेश्चन आएंगे 2, वो पता है कि सब्जेक्ट होगा, अच्छी पकड़ होगी, वो तो कर लेगा, वरना वो 2 क्वेश्चन तो ऐसे डालते हैं, सबको पता है कि थोड़ा लेवल आरपीएससी अपना दिखाएगी वो तो वो ये सोच के चलिए कि अपने को अदर सब्जेक्ट वालों को 10 से 12 के बीच में अगर आप उसमें कर रहे हो ना इसको, तो बहुत शानदार है। उसमें इतनी बर्डन लेने की जरूरत नहीं कि हिस्ट्री पता नहीं कैसे आएगी, तो वो इतनी हार्ड हिस्ट्री इसमें नहीं आएगी एकदम डीप वाली। इसमें ऊपर ऊपर के क्वेश्चन आएंगे, जैसे अपने महान राजनेता। जैसे आप हिस्ट्री से हो ना, आपको लग रहा है ऊपर ऊपर से आएगा, नहीं बाकी वालों के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। थोड़ा वो होता है क्योंकि अपने सब्जेक्ट कमांड होते हैं। जैसे हमें मैथ रीजनिंग में लगता है कि नहीं यार बहुत हार्ड आएंगे, अब उनके लिए वो इजी है। रूट आने के बाद पता ही नहीं चलता है क्या ये क्या है, वो तो आज तक समझ में नहीं है। तो ऐसा करके उसमें ये है कि थोड़ा सा तो ऐसे होता है अदर सब्जेक्ट वालों के, पर आराम से क्लियर कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपने अभी कहा कि
शॉर्ट मतलब हिस्ट्री के लिए छोटी बुक या थोड़ा हाँ, थोड़ा कम मैटर, हाँ। ये कम कैसे डिसाइड करे कि कम कैसे क्योंकि अलग मार्केट में इसके लिए काफी बुक्स आ रखी है अलग अलग सर ने। पवन जी भौरिया सर ने बहुत अच्छी बुक निकाल छोटी सी रखी बुक है, है। छोटी सी बुक है, ज्यादा बड़ी नहीं है। ऐसे करके ये सुमेर सिंह शेखावत सर ने भी निकाल रखी है स्वाध्याय पब्लिकेशन से। होगा? ओनली फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के हाँ, लिए? फर्स्ट पेपर के जो हिस्ट्री वाला पार्ट आता है 15 क्वेश्चन का, उसके लिए। अच्छा, हाँ जी। तो आप दोनों किताब में से कोई सी भी पढ़ सकते पढ़ हैं, सकते नॉट हैं। स्पॉन्सर्ड है ये वीडियो। हाँ, वैसा कुछ नहीं है। आप मार्केट में किसी आपको जिसकी लैंग्वेज सेट हो ना वो पढ़ो। सही है। किसी के बोलने से अब ठीक है, आपको मार्केट में आप 10 लोगों से मिलोगे तो 10 तरह की बुक कर रहा है। मैं इसीलिए, क्योंकि अभी मेरे को 2-3 नाम याद आ रहे हैं इसीलिए बोला। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ये बुक पढ़नी है, पर आपको जिसकी लैंग्वेज सेट बैठे ना कि अपने को मेरे को यार पढ़ने में ये ठीक लग रही है तो वही पढ़ो, क्योंकि मैटर अंदर सब में सेम होना है। सही बात है। जैसे आपकी सेकंड पेपर में हिस्ट्री है, हाँ, तो पूरी हिस्ट्री है तो आपने किताबें भी मतलब पोते उस पढ़े, सब, ग्रंथ हाँ, पढ़े, पढ़ने में। और फर्स्ट पेपर के लिए 15 क्वेश्चन है तो उतना ही मैटर पढ़े, उतना पढ़े, smart, यही ज्यादा कहना पढ़ने की चाहते हो। हाँ। तो शॉर्टली आपको यही है इनका संदेश, कुछ भी मानो कि 15 क्वेश्चन के लिए 15 क्वेश्चन जितना ही मैटर मैटर पढ़े, फालतू और extra छोटे छोटे पढ़ने। किताब निकाली हुई है। और विश्वसनीयता मार्केट में 4-5 नाम चलते हैं, और जैसे भौरिया सर का कहा है और सुमेर सिंह जी शेखावत सर का कहा है, और 1-2 और भी होंगे, मतलब वो खुद समझ लेना, मार्केट में जाओगे तो पता चल जाएगा। और इतनी आप तैयारी करते हो तो आप किसी न किसी से तो गाइडेंस लेते होंगे, और ये भी पर्सनल गाइडेंस ही मानिएगा। तो आपने इसका तो कह दिया, जैसे किताब पढ़ ली उसके बाद कैसे पढ़े? उसमें नोट्स आप पढ़ लिया या किताब पढ़ने के हाँ बाद कैसे पढ़ लिया। उसका यही है कि पहली बार में तो अगर आप नए हो, फर्स्ट टाइम दे रहे हो, तो अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है तो आपको ये लगेगा कि यार क्या बोरिंग सब्जेक्ट है। सही। लेकिन जब आप उसमें थोड़ा सा पढ़ने लगोगे तो आपको इसमें सबसे ज़्यादा मजा आएगा। इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप इसको बर्डन लेके मत पढ़ना, आप स्टोरी की तरह पढ़ना, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री पर स्टोरी है वैसे देखे तो सब जगह इसकी इमेजिनेशन movie करोगे बनी है। ऐसा हाँ। हुआ होगा, ऐसा हुआ और होगा। इस पे भी मूवियाँ भी सबसे ज़्यादा बनी हुई है, हिस्ट्री वाले टॉपिक को भी सबसे ज़्यादा बनी हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा नए वालों को एक बार अदर सब्जेक्ट मतलब इंटरेस्ट भी लाना जरूरी है। हाँ, नहीं। इंटरेस्ट बगैर तो हिस्ट्री याद नहीं होगी। नहीं होगी। क्योंकि ये कहानियाँ हैं तो कहानी में अपन जैसे इंटरेस्ट लेते हैं ना, वैसे इंटरेस्ट लेकर आप हिस्ट्री को पढ़ो तो हिस्ट्री बहुत हिस्ट्री के लिए आपने अच्छा गाइडेंस दिया, इसके लिए धन्यवाद इनकी तरफ से। और दूसरे मैनेजमेंट आपने कहा 15 क्वेश्चन, तो मैनेजमेंट कैसे करें? पहले तो ये बताओ कि मैनेजमेंट 15 क्वेश्चन, इसमें भी डिवाइडेशन है या सीधा ही नहीं, management? सीधा पूरा मैनेजमेंट आएगा, इसमें डिवाइडेशन कुछ नहीं है। और वो प्रतिदिन अपने स्कूल में काम आता है, वही सिस्टम है सारा। और मैनेजमेंट तो मतलब सेकंड ग्रेड में लगता नहीं है? नहीं है, किसी में नहीं लगा, ओनली फर्स्ट ग्रेड नहीं, में प्रोफेसर के लिए। हाँ, इसके लिए तो इसके लिए अच्छी गाइडेंस मतलब फर्स्ट ग्रेड के लिए बनी होगी सिर्फ हाँ फर्स्ट। इसके लिए कौन सी गाइड आप? जैसे मैंने अगर वो पढ़ी, वो मैं बताऊं तो मैंने कलाम वाली SS यादव सर की है, वो ठीक वाली है। पढ़ी थी। SS पहले यादव उत्कर्ष में पढ़ाते थे? हाँ, पहले उनकी राठ पब्लिकेशन से आती थी, अभी कलाम से आती है। तो मैनेजमेंट में मैंने उन पे ट्रस्ट करके वही पढ़ा, क्योंकि वो आप कितनी बुक है मतलब? छोटी सी बुक है, अभी तो वो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे वाइफ भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। किताबें तो बहुत है पीछे। हाँ, तो क्या कि फर्स्ट पेपर वाली उनकी हिंदी सब्जेक्ट है, मेरे वाइफ के, वो सूरतगढ़ की तैयारी करते हैं, तो वो फर्स्ट पेपर वाली बुक सारी उनके पास है। अभी तो मेरे सब्जेक्ट वाली हिस्ट्री की बुक बढ़िया है यार, खुद के पतिदेव सिलेक्शन ले चुके हो तो गाइडेंस भी अच्छा मिल जाता है कि हाँ। पर्सनली ऐसा किस्मत वालों के अब साथ छोटी सी वो बुक है, ऐसे ज़्यादा नहीं है, 101 पेज की होगी, SS यादव सर की है। इसके अलावा नोट्स वगैरह कुछ? नहीं, कोई जरूरत नहीं, अगर आपने उसको विश्वास रख के और कर लिया तो सब ओनली perfect। किताब या पहले क्लास भी लेनी पड़ती है मतलब समझने नहीं, के लिए? अगर फर्स्ट टाइम आप ले रहे हो तो आप थोड़े बीच में 5-4 ऐसे टॉपिक है वो थोड़ा समझने पड़ेंगे, बाकी तो सीधा ऐसा वो कहीं से भी पढ़ लो, यूट्यूब यूट्यूब पे मिल जाएंगे वो। ऐसा नहीं कि आप पर्सनली क्लास लेके पढ़ो या नहीं, आपको ऐसे शॉर्ट टॉपिक के रूप में यूट्यूब पे मिल जाएंगे बहुत सारे। और एक मैनेजमेंट में मतलब 15 में से मैंने तो दिया नहीं, आपको पता होगा, मतलब इसमें किस तरह स्कोर कर सकते, क्योंकि साइंटिफिक सब्जेक्ट मैनेजमेंट को मैं ये समझ रहा हूँ कि मैनेजमेंट को हर कोई इजीली, मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरा में से पूरा स्कोर कर सकते हैं। मतलब साइंटिफिक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है? हाँ, ऐसा मैथमेटिक भी नहीं है, पर बहुत इजी वाला आएगा, सीधे ऊपर का क्वेश्चन आएंगे, किसी संस्था के बारे में पूछ लिया, ये संस्था क्या कार्य करती है, ये सब ऊपर का मतलब पता है तो सीधा नंबर, नहीं तो कुछ भी नहीं पता है। हाँ, ये सब्जेक्ट है कि आपको ये पूरे में से पूरे नंबर दे सकता है। अच्छा, और उसके बाद आपने तीसरा बोला करंट जी के करंट 10 क्वेश्चन बहुत होते 10 क्वेश्चन होते हैं। तो ये कैसे थे? क्योंकि करंट होता है वो नया नया होता है और हर महीने बनता रहता है। करंट में सबसे बड़ी दिक्कत आती है लोगों के रेगुलरिटी की। करंट को सब क्या सोचते हैं कि अभी तो करंट पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, जब पेपर नजदीक आएंगे। आप कोई अन्यथा मत लेना, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ,
तो मैंने महसूस किया, उसके बाद मैंने अपनी गलती सुधारी। अब क्या समझते हैं कि नहीं यार अभी पढ़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, लास्ट में पेपर आएगा तब देख लेंगे यार, डेली साथ में एक साथ निकाल लेंगे। तो वो अपन सबसे बड़ी गलती करते हैं कि करंट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें तो कोई लिमिट ही नहीं है, जिसके कहीं से भी उठा सकते हैं। करंट के लिए जैसे मंथली तो पढ़ना है, आपने संदेश दे दिया है। क्रोनोलॉजी आप साथ में निकालो। कुछ मतलब बहुत ज़्यादा क्लासेस भी लेते हैं कि महीने में हर प्रतिदिन लेते हैं, वो हाँ, सही वो रहता है। अपनी देखो सुनी हुई चीज़ ज़्यादा याद रहती है। अच्छा, क्योंकि अपन ऐसे अगर डिस्कस करके पढ़ रहे हैं, ठीक है मैं बैठे हैं, अपन रूम पार्टनर है 2 लोग, तो अपन जैसे घर रूम पे आते हैं खाना बनाते हैं, उस टाइम क्या करें, दोनों लेके बैठ जाओ, 10 क्वेश्चन मैं बोलता हूँ आप सुनो, 10 क्वेश्चन आप बोलो मैं सुनता हूँ, ऐसे करके भी बहुत कुछ हो सकता है। मतलब पढ़ाई के टाइम पार्टनर भी अच्छा होना चाहिए। अच्छा होना, ग्रुप स्टडी सबसे बेस्ट। अगर आपका ग्रुप तगड़ा है ना तो आप कोई भी एग्जाम फाइट कर सकते हो बड़ा सर, क्योंकि ग्रुप ही, अगर आप थोड़ा सा आलस कर रहे हो या थोड़ा सा ऐसे वैसे जा रहे हो ना, तो वो पकड़ के ले आएंगे, क्या है भाई आजा अपने इसलिए आते हैं। कुछ कमेंट आता है सर हम ग्रुप कैसे बनाए, अब इनका ग्रुप को अपने ट्यूनिंग से करना है, ऐसे नहीं है हर किसी को हाँ कि हाँ ये पढ़ने वाला बच्चा है, ये सही पढ़ रहा है और अपनी उससे बन रही है, ऐसा नहीं है उससे बनती ही नहीं है। पढ़ने में अच्छा होगा कोई जरूरी है, क्योंकि कोई अंतर्मुखी होगा, दोनों ही होने चाहिए। हाँ, कोई अंतर्मुखी होता है कोई बहिर्मुखी होता है, तो अंतर्मुखी होगा वो अपने आप तक सीमित होगा कि नहीं मेरे को मेरे से पढ़ना है और से कोई मतलब नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं बहिर्मुखी होते हैं, तो वैसे वाले जिससे अपने ट्यूनिंग सेट कभी ऐसा भी होता है अंतर्मुखी बहिर्मुखी भी साथ में रह सकते हैं, ट्यूनिंग भी बहुत बनती है, ये भी जरूरी है। करंट में रह गया, जैसे आपने मैटर तो बता दिया, अब कौन सी किताब पढ़े, और ये पहले बताओ कि कितने टाइम तक का पहले का पूछते हैं करंट, जैसे आज से स्टार्ट कर ले या पेपर से जस्ट कितने महीने पहले? पेपर से 1 मंथ तक बाद का नहीं पूछेंगे, जस्ट अभी पेपर अगर आप मानते चलेंगे नेक्स्ट मंथ पेपर है तो इस मंथ तक आएगा, उसका नहीं आएगा, 1 मंथ पहले तक का ही आता है, मतलब पहले, और पहले 1 साल तक 1.5 साल, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अभी तक तो यही पैटर्न चल रहा है आरपीएससी का। आगे जाके अब किसी का पेपर सेटर का ऐसा हो जाए कि नहीं मैं तो पीछे कर दूंगा तो वो अलग बात है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है जनरली। बाकी अगर पेपर पहले का प्रिंट हो रखा हो तो वो अलग बात होती है। नहीं, जैसे ये भर्ती अब आई है तो इसका भी प्रिंट होगा, अब बनेगा, तो इसका कब तक का पूछ सकते हैं? इसमें आप करवाएंगे पता नहीं, लगभग मोटा मोटा तो 1 साल का होता है, और ज्यादा आपको थोड़ा सा ऐसे सिक्योर रहना है तो आप 1.5 साल तक का पढ़ लो। मतलब थोड़ी रिस्क ले तो 1 साल तक का काफ़ी है। हाँ काफ़ी है, क्योंकि अभी अपन 1-1.5 साल की क्रोनोलॉजी साथ में डेली पढ़ेंगे, ऐसे क्रोनोलॉजी का अपन डेली 1 टॉपिक निकाले ना तो 10 टॉपिक आते हैं, मंथ में उसका 3 बार रिवीजन कर सकते हैं। सही, और एक दिन में 1 घंटा, हाँ काफ़ी है। उसमें 3 बार रिवीजन करने का मतलब है कि उसके जितने क्वेश्चन थे वो अपने माइंड में प्रिंट हो गए। एक बार अपने को याद होगा कि याद नहीं है, लेकिन जब पेपर में होगा तो ऑटोमेटिक क्लिक हो जाएगा कि हाँ ये मैंने पढ़ा था। सही है। तो करंट के लिए कौन सी बुक सजेस्ट करोगे? करंट के लिए तो वैसे तो बहुत है, जिसको जो सेट लगती है वो अलग बात है। मैं जो पढ़ रहा हूँ वो बता सकता हूँ मैं कि मैंने तो पहले तो क्रोनोलॉजी पढ़ी थी, हर मंथ की मैं क्रोनोलॉजी जिसको मंथ में 3 बार पढ़ता था उसको 3 बार पूरा करता था। और मैं ऐसे फ्री बैठा रहता हूँ तो ऐसे डिस्कस कर लेते थे, क्योंकि हमारा ग्रुप था ना पूरा, तो वो डिस्कस पे बहुत चलता था। लास्ट में तो हमने 4-5 घंटे तक डिस्कस करते थे। उनका भी हो गया सिलेक्शन? वो मेरे साथ में हम 7-8 लोग हिस्ट्री से थे। ठीक है। 8 में से हम 6 लोगों का हुआ था, 2 रह गए। उसमें फर्स्ट रैंक वाला भी हमारे साथ है, भवानी जी, भवानी भूषण जी, हम सब साथ एक लाइब्रेरी में थे। हेतराम जी बूढ़िया वो भी अभी यहाँ है टावरी वाला, वो रामपुरी जी जो ओडानिया पोखरण में, और राकेश जी जाखड़ नाम से वो यहाँ धरनोक में। तो ऐसे करके हम पूरा ग्रुप था और एक साथ में हुआ हमारा। तो जो बन गए उनको शुभकामनाएं, और जो 2 रह गए हैं उनका क्या कारण, मतलब वो साथ में थे तो तैयारी तो उनकी भी थी, मैं उनको क्या कारण हो सकता है? मैं उनका ये मानता हूँ कि उनका सब्जेक्ट देखता था ना तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार अपना नहीं होगा, इतनी अच्छी तैयारी है इनकी, इनको कैसे कैच करेंगे। और हकीकत में हम सब मानते थे कि ये हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन क्या होता है ना, जब आप पेपर देने जाते हो तो उस टाइम आपका माइंड सेट कैसा है, सारा 3 घंटे आपका माइंड कैसे चल रहा है, पूरी तैयारी वहाँ पे पता लगता है, वहाँ पे होता है। वो माइंड सेट का ही सारा खेल है। अगर आपका माइंड वहाँ पे जाके थोड़ा हो तो इधर उधर हो गया ना तो सारी आपकी तैयारी होगी। ऐसा नहीं है तैयारी कोई नहीं, तैयारी सब करते हैं, लेकिन लास्ट वाले वो माइंड सेट वाला है ना, वहाँ पे जाके थोड़ा ऐसा हो जाता है कि यार पता नहीं क्या होगा, घबराहट में बी बढ़ना होता है, सी भर देते हैं, ये बहुत गलत होती है। तो उनका सिर्फ यही है कि वो थोड़ा सा माइंड सेट की वजह से ही, और स्कोर उनका भी अच्छा था, एकदम पास में जाके रहे, ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा ही बिछड़ गए, वो भी 2-2 3-3 नंबर से रहे थे।
और इस बार वो वापस तैयारी कर रहे हैं और मेरी पक्की शुभकामनाएं, और मेरे दोस्त हैं तो मैं तो ये दुआ करूंगा कि वो टॉप रैंक में आए, हमसे भी आगे। हमसे भी आगे। अच्छा, बहुत बहुत उनको अग्रिम शुभकामनाएं इनकी तरफ से। जैसे 4 सब्जेक्ट हो गए, तो अब करंट के लिए आपने बता दिया, अब करंट में देखो क्रोनोलॉजी तो हर मंथ की पढ़नी है। दूसरा काम आप कर सकते हैं कि देखो अपने स्टूडेंट है तो बाहर रहते हैं सारे, आधे लोग टिफिन मंगा लेते हैं, आधे खाना बनाते हैं खुद। तो खाना बनाते वक्त आप क्या करो कि करंट की क्लास लगा लो, हेडफोन लगा लो और उसको फोन को साइड में रख दो, आटा गूंथो, सब्जी बनाओ, कुछ भी बनाओ। हाँ, तो वो भी उससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं ऐसे बहुत करता था कि जैसे यार अब परेशान हो गए बैठे बैठे, तो थोड़ा मतलब सुनने के बाद एक बेस तैयार हो जाता है। फिर बुक पढ़ोगे ना आप कभी, तो आसानी से क्लियर हो जाएगा मामला। उसके बाद आप जब एग्जाम लास्ट टाइम आएगा ना, तो लास्ट टाइम मैंने पढ़ी थी विनोद जी स्वामी वाली, लास्ट बार भी मैंने आपको बताई थी। आपने ये नाम ले लिया। हाँ। मैंने कहीं ना कहीं वीडियो देखा अपने दोनों का ही है। हाँ। उसमें वो 30 सेकंड का कट करके उन्होंने लगाया कि देखो। हाँ। मतलब सही भी है। मैंने खुद ने भी पढ़ा, मैंने खुद उनकी रामबाण, मेरे को भी पहले ऐसा लगता था कि यार ऐसा थोड़ी होता है कि एक बुक में से 10 में से 8-9 क्वेश्चन आ जाएंगे। मैंने दिए सेकंड ग्रेड। फिर मैंने जब पेपर दिया ना, तो यार मैंने कहा ये तो तगड़ा ही हो गया, सीधे क्वेश्चन, सीधे मतलब स्टार्ट पहले पेज से, दूसरे पेज से 2 क्वेश्चन। मैंने कहा यार ये तो तकड़ी हो गई। फिर मैंने उस बुक को एक मंथ में पढ़ा था, पर फिर मैंने गलती पता है क्या कि मेरे 10 में से 10 हो सकते थे, पर मैंने उनकी वो बुक इतनी सीरियस नहीं ली। मैंने कहा यार क्या पता ऐसे बोल रहे हैं। तो आप इनको स्पष्ट रूप से ये कहना चाहते हो कि नाथ पब्लिकेशन एकदम क्लियर कर ली तो आपकी करंट क्लियर है? करंट, हाँ, ये चीज तो विनोद जी वाले में से शॉर्ट एंड स्वीट करंट के लिए यही है। 10 में से 8 तो 7, 8, 9 पक्के हैं, सीधा सीधा। सही है। और अब अगले सब्जेक्ट की चर्चा कर रहे थे, जैसे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कैसे गई, वो कहाँ से स्टार्ट? ज्योग्राफी तो देखो अपन ज्योग्राफी, पॉलिटी ये तो बचपन से पढ़ते हैं, जब से अपने कंपटीशन तैयारी, तो ऐसा नहीं है कि उससे कोई जानकार नहीं है, सबको थोड़ी थोड़ी पढ़ी होगी, तो वही ऊपर के क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल इतना डीप का नहीं आएगा। 2 क्वेश्चन तो एकदम इजी आएंगे, 2 वाले। ज्योग्राफी का कितना वेटेज होता है? 4 या 5 के बीच में। अच्छा, हिस्ट्री का 15 और ज्योग्राफी 5? 4-5 ये ज्योग्राफी होगी, पॉलिटी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, इनके 4 या 5, 4 या 5, सभी 4-5। हाँ, इतनी आएंगी। और ज्योग्राफी में कौन सी ज्योग्राफी होती है? इंडिया, राजस्थान, वर्ल्ड? नहीं, वर्ल्ड वाली तो नहीं आएंगी कहीं भी, वर्ल्ड नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो अपने इंडिया तक सीमित है। ठीक है, इसका सबसे प्लस पॉइंट ही यही है। हाँ। तो इंडिया ज्योग्राफी में से आएंगे सीधा। इंडिया का कितना और राजस्थान का क्या मिला के 4-5? नहीं, राजस्थान में से कोई पूछेंगे तो एक आधा पूछेंगे, इंडिया ज्योग्राफी लगभग उठाते हैं। तो वो कैसे कि मतलब 4-5 क्वेश्चन भी थोड़ा वैल्यू तो रखते ही है थोड़ा। हाँ, तो मैंने तो उसमें क्या कि ज़्यादा तो 1-2 फ्रेंड्स के पास, मैंने तो फर्स्ट पेपर का कोर्स नहीं लिया था, और साथ वालों ने लिया था, तो वो कभी नहीं देखते, तो मैंने कहा यार तेरा फ़ोन देना, थोड़ी क्लास देख देता हूँ ज्योग्राफी की। कभी मैंने वो लक्ष्य वाली गाइड थी वो पढ़ ली, किसी फ्रेंड के ऐसे करके, एक मेरे पास परीक्षा वाणी से भी बुक थी, वो पढ़ लेता था मैं। अच्छा, कुल मिला के ज्योग्राफी के कहने का मतलब ये है कि आप इतना डीपली मत पढ़ो। हाँ, क्योंकि अपने को पता है कि 4 आता है तो पूरा कवर भी तो करना पड़ता है। एक बार आप उसको रिवीजन कर लो, ये दिक्कत नहीं है। 5 क्वेश्चन आएंगे तो अपने को पता है, अपन बचपन से पढ़ने आएंगे, 2 क्वेश्चन तो अपन ले जाएंगे उसमें से। ठीक है। हाँ, अपने को अच्छा स्कोर करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन 2 क्वेश्चन तो अपन ले जाएंगे, तो अपना 50% का स्कोर हो रहा है इसमें। सही है। तो ऐसा नहीं है कि अपन का ये सब्जेक्ट जा रहा है। अच्छा, 50 आपका कहने का मतलब है 40-50 नहीं आता उसमें करना जरूरी है। 40-50 तो हर सब्जेक्ट में लेके, क्योंकि जिसमें आता है उसमें 100 नहीं कर सकते। और 100 के लिए जाओगे उस टाइम आप मात खाओगे। क्योंकि अपन खुद देखते हैं कि अपने जैसे फर्स्ट पेपर का 150 नंबर का होता है और सब्जेक्ट 300 नंबर का होता है, तो इस बार मेरिट गई है 258 गई है, तो वो ही देख लो आप, रेशियो देख लो, 50-60% के बीच में मेरिट जाती है। अपन 100% के लिए जाएंगे ना, तो अपन बहुत दूर चले जाएंगे सिलेक्शन के लिए, क्यों? हम माइनस मार्किंग से मात खा जाएंगे। तो अपने को जो लड़ाई लड़नी है ना, हाईएस्ट 75% तक लड़ो, उससे ऊपर मेरिट हिस्ट्री की तो नहीं देखी ना, पॉलिटी की देखी, ये हिंदी वालों की हिस्ट्री से भी कम जाते हैं। हिंदी वालों का थोड़ा मीटर खींच जाता है, या इंग्लिश वालों का खींच जाता है, मीटर सीमित है, और उसमें फॉर्म बहुत ज्यादा भरे जाते हैं ना, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट तो हर कोई लेता है, विशेषकर लड़कियों में तो बहुत ज्यादा। सही है। और पहले गांव में हिंदी ज्यादा पढ़ी है तो हिंदी ले लेते, तो ऐसे करके आगे देख लेते हैं। ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी में हो गया। पॉलिटी कैसे की? पॉलिटी मैंने पॉलिटी के लिए भी परीक्षा वाणी वाली बुक पढ़ी थी। परीक्षा वाणी जैसे क्वेश्चन बुक है या कैसी है? नहीं, बुक है, 1-लाइनर टाइप में उसमें डाल रखा है, जैसे स्पीड आती है रेलवे में। हाँ, नहीं उसकी ये थोड़ी सी बड़ी होती है, जैसे ये बुक है ना, ऐसे विश्व इतिहास की ऐसी बुक आती है। अच्छा, इस साइज 1-लाइनर 2-लाइनर क्वेश्चन। हाँ, इस टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे, जैसे आर्य वाली बुक आती है ना, उस टाइप से ही वो बुक है।
तो उसमें भी सबसे बड़ी बात होती है परीक्षा वाणी की, उसमें इंडेक्स वो इतने शानदार बना के देते हैं, जो सार होता है ना वो इंडेक्स में डाल देते हैं साथ में। मतलब 5-7 पेजों के एक इंडेक्स? नहीं, हर पेज का। अच्छा, बहुत शानदार हो गया परीक्षा वाणी। जैसे नाथ पब्लिकेशन में हिस्ट्री में इंडेक्स बना रखी थी क्रांति की। हाँ। और क्रांति में हर पूरी इन्फॉर्मेशन थी आधे पेज में, और क्वेश्चन हमेशा वहीं से पूछते हैं। इंडेक्स इसीलिए तो वो बनाते हैं क्योंकि उनमें से वो पार्ट का पूरा सार होता है। अगर आप इंडेक्स भी खाली पढ़ के चले जाओगे ना तो 5 में से 3 क्वेश्चन कराओगे। और ये कहने की मतलब ये आप ये कह रहे हो 3 क्वेश्चन, तो आप पहले विस्तार से पढ़ा होगा ना, तो इंडेक्स मजा आएगा। इंडेक्स में शॉर्ट एंड स्वीट लगेगा। हमारे सिस्टम पता है क्या था कि हमने स्वाध्याय ज्वाइन कर रखी थी, तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज चलती है। ठीक है। तो उनका सिस्टम है कि वो फिक्स ऑथेंटिक बुक्स लगा दी, बता दी पहले स्टूडेंट्स को, उसका शेड्यूल बना के दे दिया कि ये बुक्स हैं और डेली इस बुक्स में से इतने पेज आएंगे, इस बुक्स में से इतने पेज आएंगे। तो ऐसे करके वो परीक्षा वाणी के 10 पेज देते थे डेली, तो वो साथ में पूरी थ्योरी भी पढ़ लेते थे, साथ में इंडेक्स भी तैयार हो जाती। अभी भी चलती है परीक्षा वाणी? हाँ, परीक्षा वाणी तो पॉलिटी के लिए वही है, सबसे बेस्ट है। अच्छा, और रह गया साइंस। साइंस के भी 4-5 आते हैं? हाँ, साइंस के भी 4 और 5 के बीच में आते हैं। तो साइंस की मैंने क्लास लगाई थी क्योंकि साइंस को से मेरे को मतलब 4-5 क्वेश्चन के लिए आप क्लास लगाई थी? हाँ, मेरे को ये था कि 50% स्कोर करना है, तो साइंस में मैं एकदम हाथ तंग था मेरा। तो मैंने वहाँ पे स्वाध्याय में वो सर कहीं से भी लगा सकते हो 4-5? तो जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ से। उसमें भी मैं आगे चीज़ बताऊंगा कि मैंने तो क्लास लगाई थी साथ में, तो साथ में मैंने कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी किया था, ये कि जैसे 11th और 12th वाली पहले वो आती थी पासबुक स्टैंडर्ड वाली। ठीक है। उसमें से ऑब्जेक्टिव और 1 लाइनर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मतलब हर पार्ट के 5-7 क्वेश्चन? हाँ। ठीक है। तो उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन पड़ जाएंगे आपके। मेरे 4 क्वेश्चन हो गए थे सही साइंस के। 5 में से 4? हाँ, और मेरे को उम्मीद नहीं थी, मेरे का ये क्या हुआ। ये तो अच्छा बता दिया आपने। क्योंकि स्टैंडर्ड वाली में आप उसको देखो, हर पार्ट के 10-15 तो ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, 8-10 वो रिक्तान दे रखे हैं, और 20-25 वो छोटे वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। तो अपने को क्वेश्चन बढ़ाने की भी जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक वहाँ से उठाओ। ये बहुत शानदार बताया। 4 हो गए, 5 में और क्या चाहिए? सब्जेक्ट वालों के नहीं होते? हाँ, नहीं होते। किस्मत थी तो एक आधा तुक्का लग गया, ऋषि को उठा ली मैंने, क्योंकि मेरे को 2 में कंफ्यूजन था। तो आप सीरियस बदलना पढ़ने वाला है। आगे जैसे साइंस हो, इंग्लिश। हाँ, ये इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो अब बहुत बार मैं टेस्ट देता था तो मेरे इंग्लिश में पूरे में से पूरे सही हो जाते थे। तो 7 वाले ये बोलते थे कि तेरे इंग्लिश में सही कैसे हो रहा है, हमें समझा। मैंने कहा भैया ऐसा लॉजिक है कि इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है। ठीक है। पर मेरा क्या है कि मेरे अपने ही कॉन्सेप्ट हैं, उस हिसाब से मैं क्वेश्चन करता हूँ, मेरे सही हो जाते हैं। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। तो क्या तेरे डेली सही हो जाते हैं, कैसे हो रहे हैं? मैंने कहा यही तो बात है, मेरा अपना है। मतलब छोटे-छोटे क्लू होते हैं, वो खुद को हाँ, पता मैं नहीं वो अपने क्लू बना के ही पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप इंग्लिश को छोड़ दो। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि हम तो इंग्लिश छोड़ रहे हैं। मैंने कहा ये गलती मत करो आप। सही है। क्योंकि अपन अगर लक्ष्य वाली गाइड ला के भी पढ़ेंगे ना, तो उसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे उठाएंगे कि वो थ्योरी टाइप लिखी हुई है ना, तो इंग्लिश को समझाने के लिए साथ में हिंदी लिखी हुई है, पूरी हिंदी में भी समझाइए भाई हर चीज़। लक्ष्य वाली गाइड में ये सबसे बेस्ट चीज़ लगती है मेरे को। आप अगर खाली वो चीज़ भी पढ़ लोगे ना, तो आप 2 क्वेश्चन सही कराओगे, और 2 में आपको 40+ हो रहा है। हाँ, तो सही। और इसके बाद हिंदी भी आती है? हाँ, हिंदी आती है। सही है। हिंदी फिर हिंदी तो तैयार ही थी। हिंदी तो अपन बचपन से क्या पहली क्लास से इसमें जैसे ये 2 लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश, हाँ। इसमें किस टाइप की क्वेश्चन? लिटरेचर तो पूछते नहीं, ग्रामर ओनली ग्रामर। ठीक है। हिंदी में और एक वो इंग्लिश डिक्शनरी वाला, वो हिंदी का वर्ड देके या तो इंग्लिश का पूछ लेंगे या हिंदी देके, वो दोनों क्रॉस होगा या तो, मतलब नॉर्मली ऊपर पूछेंगे। हाँ। तो ये कैसे तैयार तो आपने लगभग ये तैयार था पहले कर रखी थी। और ये मैंने मानस वाली ये वाली हिंदी व्याकरण की बुक पढ़ी थी, उनके लिए पढ़ी थी। हाँ, ये कभी कभी ऐसे बैठा रहता था ना, तो इसमें क्या किसी को सर्वनाम और ये चीजें होती है ना, बार बार ये तो देखने पड़ेंगे, क्योंकि सही है। इतने याद नहीं रहते। ऐसे डीपली नहीं पूछेंगे कितने प्रकार है वो नहीं, हाँ, नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे जैसे विशेषण से, और इनसे कोई कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत ग्रामर का ऊपर का क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं है कि वो डीपली चले जाएंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि जो फर्स्ट पेपर दे रहे हैं सबका सब्जेक्ट हिंदी नहीं है। वहाँ पे साइंस वाले भी आएंगे, वहाँ पे मैथ्स वाले भी आएंगे, हिस्ट्री वाले भी आएंगे। हिंदी वालों के लिए तो वही बात है, जैसे मेरे को हिस्ट्री इजी लग रही थी, हिंदी वालों को वो कुछ नहीं लगेंगे। लेकिन जिनका सब्जेक्ट नहीं है ना, उनके लिए वो बहुत हार्ड वाली सी बात है। तो इसीलिए वो उसमें इतना वो हार्ड वाली नहीं करते, क्योंकि उनको आइडिया है कि यार बच्चे को मारना थोड़ी है, अपने को उसका बस चेक करना है कि हाँ बच्चा उस लेवल तक है इस सब्जेक्ट। क्योंकि अपने को पता है कि अपना जो सब्जेक्ट है स्कूल में जाके तो वो पढ़ाना है। खाली इतना हो कि कभी इमरजेंसी हो तो वो चीज़
उसको नॉलेज है नॉर्मली उसका। थोड़ा थोड़ा ध्यान हाँ, होना चाहिए। आप बस। मतलब गजेटेड ऑफिसर बन रहे हो तो हाँ, थोड़ा बहुत तो इसीलिए ध्यान होना चाहिए। वो साथ में 4-4 5-5 क्वेश्चन का रेशियो दे रखा है कि इससे थोड़ा बहुत इसके बारे में, हाँ इसको बेसिक नॉलेज है। अब रह गया मैथ। मैथ ये जो सब आर्ट्स वालों के सब के लिए मेरे भी यार है, आपके चैलेंज भी होता यार है। हाँ, मैथ कैसे किया? मैथ के भी मैं एक चीज बताऊँ मैथ का, जब मैंने पिछली बार इस वाला जो मेरा सिलेक्शन हुआ, इससे पिछली बार वाला हुआ था ना, तो मेरे को मैथ से आप हकीकत मानोगे नहीं, इतना डर लगता था कि मैंने कभी बुक ही नहीं उठाई ना। मैंने कभी मैथ की क्लास लगती थी उस टाइम, मैंने भाटिया आश्रम में तैयारी की थी, मैं मैथ की क्लास नहीं लेता था, मेरे को इतना डर लगता था। और मैथ मैं समझता हूँ कि मैथ पढ़ाने वाला गुरु आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा है। जो भाटिया आश्रम पढ़ाते हैं गुरुदेव सिंह सर, वो इतने हंसी मजाक में, इतने हंसी मजाक के सर है कि उन्होंने, मैंने आज तक उनके जैसा मैथ का टीचर नहीं देखा। वो मेरे को बहुत बार बोलते थे कि मेरी क्लास नहीं ले रहे तो, मैंने कहा सर आपका व्यक्तित्व तो मेरे को पसंद है, इसलिए ये सब्जेक्ट पढ़ ये सब्जेक्ट है ना, ये मेरे को चैलेंज कर रहा है, मेरे को इसका डर लग रहा है कि तू आ क्लास ले, देख लेंगे मैथ फिर को कैसे। देखेंगे। वो इतना कॉन्फिडेंस देते थे, फिर भी मैंने गलती की, मैंने नहीं किया। मैंने आइडिया उस टाइम पता है क्या लगाया था, मैंने कहा मैथ रीजनिंग के 12 क्वेश्चन आएंगे तो मैं रीजनिंग वाले तो कर लूँगा, 7-8 मैथ वाले छूटेंगे, छूट जाएगा, 4-5 साइंस वाले आएंगे, मैं ये भी नहीं पढ़ूंगा और इंग्लिश भी नहीं पढ़ूंगा। ये सब्जेक्ट मैंने छोड़ ही मतलब 20 क्वेश्चन का तो आपने पहले ही 22 क्वेश्चन मैंने छोड़ चुका हूँ। तो आप 75 में से 22 क्वेश्चन माइनस करो, पीछे कितने बचे हैं? 55 भी नहीं बचे। 55 भी नहीं बच रहे, उसमें से मैं पूरे कैसे कर दूंगा? फिर पासिंग मार्क आए होंगे, उसमें मेरे 25 या 6 इतने ही बचे मतलब थे। फर्स्ट वन फेल हो गए। हाँ नहीं, उस टाइम वो 40% वाला नहीं था, लेकिन सिलेक्शन नहीं होने का कारण यही था कि उस टाइम मेरे फर्स्ट पेपर में 25-26 क्वेश्चन बच रहे थे और सब्जेक्ट में मेरे उस टाइम भी 100 क्वेश्चन प्लस थे। लेकिन इसीलिए आप बार बार कह रहे हो कि सिलेक्शन फर्स्ट पेपर करवाता करेगा, है। क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट में आप सोच लो 100 का स्कोर कर रहे हो ना हिस्ट्री सब्जेक्ट में, तो आपकी सब्जेक्ट बहुत अच्छा तैयार है। बाकी वालों में भी सब्जेक्ट सबका यही होता है, आप सब्जेक्ट में भी अगर 200 प्लस नंबर बना लोगे ना और फर्स्ट पेपर में कमजोर होना, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिनका सब्जेक्ट में 130 क्वेश्चन सही है, लेकिन फर्स्ट पेपर इस बार क्वालिफाई नहीं है। क्वालिफाई नहीं है, सही। मतलब आप समझ रहे हो 130 क्वेश्चन का मतलब है वो सिलेक्शन खाली सब्जेक्ट से ले रहे हैं। मेरी नज़र में भी एक हाँ। वो मतलब यहीं से बीकानेर से 20-30 किलोमीटर गाँव है, अच्छा। उससे ही सर वहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ, और मतलब इतने अच्छे नंबर बने हैं, लेकिन फर्स्ट पेपर बस यही गलती वो पिछली बार मेरे वो रहने का हिस्ट्री नहीं से। है। अच्छा जी, वो भी हिस्ट्री से। अब तो उनको मैं यही बोलूंगा कि आप प्लीज सब्जेक्ट आपका हथियार है। अब तो उसने कर भी लिया है, वो कह गया चिड़िया चुग गई, अब अगले इस भर्ती में देखेंगे। मैथ रीजनिंग का मैथ की आपको क्लास लेनी पड़ेगी जिनकी सब्जेक्ट नहीं है, जिनको आपके जैसे वो मतलब- गुरुदेव सिंह का आपने कहा ना, हाँ। उसी टाइप से मेरे को मैथ में बहुत डर लगता है। मैंने शुरुआत में पटवारी की तैयारी की थी, शुरुआत में अच्छा तैयारी। जी, तो इसमें एक उत्कर्ष में पढ़ाते थे किशोर राजपुरोहित सर। अच्छा जी। मतलब उन्होंने मेरे अंदर इंटरेस्ट जगा दिया था। उसके बाद मैंने इस बार मैथ की तैयारी की थी, वो जेपी सर करके स्वाध्याय माते जयप्रकाश जी सर, वो खुद उन्होंने भी दिया था फर्स्ट ग्रेड का। तो वो सर ने मेरे को बोला कि तू बैठ। उनका हो गया सर का? हाँ उनका हो गया, उनका हरियाणा फर्स्ट ग्रेड हुआ था। अच्छा। तो वो उनको क्लास से भी चलाते हैं, वो तो मैथ्स की बहुत शानदार और टीचर है। तो आपने- उन्होंने मेरे को एक बात बोली, तू बैठ तू। मैंने कहा तेरी दिक्कत क्या आ रही है? मैंने कहा सर मेरे मैथ में दिक्कत ही दिक्कत है, मेरे को समझ मतलब नहीं। दिक्कत नहीं है, वो पता नहीं दिक्कत है पूरी। मेरे में पूरी दिक्कत ही है, हाँ। या तो तुम बैठ। हम्म। उन्होंने मेरे को पर्सनली बिठाया कि तू बैठ, मैं क्वेश्चन करता हूँ, इजी क्वेश्चन दूंगा। वो क्वेश्चन उन्होंने 6-7 तरीके से करके दिखाया मेरे को। अच्छा मैंने कहा यार इतना ईजी है मैथ, मैं तो फालतू में ही डर रहा हूँ। तो ऐसे करके मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस की, मैं 2-2 घंटे दे देता था मैथ को। फिर आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? मैथ रीजनिंग में मेरे क्वेश्चन हुए थे 8 क्वेश्चन, मतलब 70% के आसपास। हाँ, क्योंकि बाद में मेरा इंटरेस्ट जाग गया। फिर मेरे को धीरे धीरे, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो ये डर दूर हो जाएगा, और मैथ फिर लगने लग गया यार मैथ तो बहुत ईजी है, ये तो हिस्ट्री से ईजी है। क्योंकि उसमें ये फॉर्मूले डालो उत्तर निकालो, और उन्होंने ये ट्रिक सिखा दी थी ऑप्शन से निकालना। ऑप्शन अच्छा। रखो और चेक करो, निकालो, उसमें टाइम सारा बच जाता है। फिर कौन सा सब्जेक्ट रह गया? मैं तो भूल ही गया सब्जेक्ट। कोई रहा है सब्जेक्ट? नहीं, लगभग मेन तो सारे आ गए हैं अब तो। और तो कौन सा रहा है?
नहीं लग सारे आ गए लग सारे आगे जब सब्जेक्ट ज्यादा है तो भूल जाते हमारे हैं। एसएसटी में 8 सब्जेक्ट लगते थे, अभी मुझे पूछ ले 6 से ज्यादा मैं नाम नहीं बता पाऊंगा। होता है क्योंकि अचानक क्वेश्चन डाल देते हैं ना, तो दिमाग में अभी ये नहीं होता कि कौन सा छूटा है कौन सा बताया। अब फिर भी अगर कोई रह गया तो अन्यथा ना ले, क्योंकि अभी अचानक ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो याद नहीं रहता है। जैसे मैट्रिक की बात हो गई, कैसे पढ़ना है वो भी बात हो गई, और साथ में ये भी बता दिया कहाँ से पढ़ना है, बता भी दिया हमने। तो अब जैसे आपने कहा कि मैथ में प्रैक्टिस होती है, उसी टाइप से सभी सब्जेक्ट में रिवीजन भी जरूरी है। रिवीजन जरूरी है। तो एक रिवीजन तो खुद से मतलब नोट से बुक से करते हैं, हाँ। वो तो करना ही है। उसके साथ साथ क्या टेस्ट जरूरी है? मतलब कोई भी हो सकती है स्टैंडर्ड लेवल की, तो आप जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है, क्योंकि अपन एक चीज़ करते हैं कि जैसे जैसे अपन तैयारी करते जाते हैं, अपन ठीक है ये बुक है अपन पढ़ते जाओ अपने को कैसे आइडिया होगा कि अपने को याद हुई या नहीं हुई है। क्योंकि अपन जब तक पढ़ेंगे ना तो अपने को ये लगेगा हाँ ये तो याद है, लेकिन हकीकत फैक्ट ये है कि जब आप टेस्ट दोगे ना तब आपको पहली चीज़ ये समझ में आएगी कि नहीं यार कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक मेरे कमज़ोर है, तो वो टेस्ट देने से पता चलेगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप 100-200 लोगों के बीच में टेस्ट दे रहे हो तब आपको वही एग्ज़ाम वाला प्रेशर फील होगा, वो वहाँ पे प्रेशर हैंडल करने की प्रैक्टिस होगी। तीसरा फ़ायदा इसका ये है कि आप जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे ना तो माइनस मार्किंग को उतना ज़्यादा कंट्रोल कर सकते सही हैं। है, कौन सा क्वेश्चन ये सबसे बड़ा फायदा ये है। कौन सा क्वेश्चन मेरे को छोड़ना है, कौन सा मेरे को अटेंड करना है, क्योंकि आपको टेस्ट बार बार क्वेश्चन फेस करने पड़ते हैं। तीसरा मैं सबसे बोलता हूँ, अब भी मैं सूरतगढ़ गया था, रात को ही आया था वापस, तो वहाँ पे भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने ये पूछा, वो साथ वाले सिलेक्शन मतलब पूछते ही हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि कैसे तैयार करें, तो मैंने उनको बोला कि टेस्ट जरूरी है, कोई भी शेड्यूल छोड़ो मत, डेली टेस्ट दे के जाओ। अगर टेस्ट हो रहे हैं तो डेली दो, कोई भी डर की वजह से एक भी टेस्ट नहीं छोड़ना है। दूसरी बात, अगर आप पेपर दे रहे हो उस पेपर को कैसे हैंडल करते हो, आप पहले तो ये बताओ कि हम तो पेपर स्टार्ट करते हैं, लास्ट में पूरा होता है, उस टाइम भर के छोड़ देते हैं। तो ऐसे नहीं करना आपको। पेपर आप अटेंड कर रहे हो ना, पेपर को 3 बार में अटेंड करो, कैसे? कभी एक बार में नहीं करना। वैसे कि अगर आप जैसे फर्स्ट पेपर है, फर्स्ट पेपर में जो मैथ और में आपको पता है मिलाने में टाइम लगेगा, जो इजी पेपर मतलब जिसके लिए जो सब्जेक्ट हार्ड है हाँ वो नहीं, मैथ में वैसे भी किसी का हो तो वो सबसे लास्ट में मैथ को प्रेफर लास्ट में ही थोड़ा करता टाइम है। लेने वाला है। हाँ, क्योंकि जो अपने को 100 में से 100% आते हैं ना, पहले राउंड में सिर्फ वही क्वेश्चन करो, मतलब देखते ही आ रहा है तो वही करो। हाँ वो करो, दिमाग लगाओ मत ज़्यादा मत लगाओ। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है उसको एक बार छोड़ दो, फिर वो सारे क्वेश्चन करके काउंट करो कि कितने हो रहे हैं। उसका सबसे बड़ा फायदा है कि उससे अपने को पेपर का आइडिया हो जाएगा कि पेपर का लेवल क्या है। ये लेवल चेक करना पड़ता है आधी घंटा पहले आदि वो, क्योंकि अपन ने एक बार में जब मान लो कि अपन ने फर्स्ट पेपर में जो आ रहे हैं अपन ने कर लिए, मेरे 35 क्वेश्चन हो रहे हैं भाई, मैं ऐसे आइडिया लगा लेते हैं। तो अपन आइडिया कर लेंगे कि यार पेपर का लेवल तकड़ा है, 35 आ रहे हैं, अपनी इतनी लंबी तैयारी है, तो अपने को किसी से कम मत समझो। पहली बात ये कि मैंने इतना पढ़ा है ना तो मेरा होगा, खुद पे विश्वास रखो। तो 35 हो रहे हैं, इसका मतलब कि मेरे को 55 या 60 से ऊपर नहीं जाना है। 55 का पेपर का लेवल अच्छा है। अगर आपका 40 से ऊपर जा रहा है तो 60 का सोचो, लेकिन अगर 30 तक हो रहा है तो आप 50 तक का सोचो कि मेरे को 30 बचाने भी है, वो भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आगे जा रहा है वो हो जाए। हाँ, तो ऐसे करके पहले राउंड में सिर्फ जो आ रहे हैं वो कर लिए, फिर आपने काउंट कर लिए। दूसरे राउंड में वो कर रहे हैं जिस पे आपको थोड़ा थोड़ा डाउट था, आपने छोड़े वो कर लो, फिर काउंट करो उनको कितने हो रहे हैं। थर्ड राउंड में 2 में कंफ्यूजन है वो करो, उन पे रिस्क लो, थोड़ी तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि रिस्क बिना रिवॉर्ड नहीं मिलता। आप ऐसा नहीं है कि जिसमें 3 में कंफ्यूजन है, बिल्कुल ब्लाइंड है, तुक्का मार दो, सही हो जाएगा, उस पे ऐसी रिस्क मत लेना। 2 तक रिस्क जरूर लेना, मैं ये कहूँगा, मैंने ली थी। और ऐसे भी है कि जैसे मैंने मेरा फर्स्ट पेपर कर लिया, सब्जेक्ट भी कर लिया, और मेरी क्या है कि अगर कोई जॉब में है ना ऑलरेडी, वो तो रिस्क ले लेगा। सही है, क्योंकि यार उसको पता है कि अपने पास नहीं हुआ तो भी सिक्योर है। हाँ सिक्योर है। और जिसकी नहीं है उसकी पहली प्रायोरिटी होती है सिलेक्शन। रैंक के लिए मत जाना, पहला सिलेक्शन के लिए जाना, कि अपना सिलेक्शन हो जाए, कंफर्म हो जाए कि हाँ मेरे इतने बचेंगे, फिर रैंक की लड़ाई है। तो मैंने इसलिए यहाँ पे सेफ खेला था। मेरे कम से कम 22 या 23 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैंने टिक लगाए थे पेपर में, किए नहीं, वो मैंने किए नहीं। और जब मैं घर आया उसमें से मैंने तो मिला ही नहीं, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी। एक बार तो मैंने कहा यार खराब हो सकता है, क्योंकि मेरे को इतना डर बैठ गया था कि यार पेपर मिला हूँ, पता नहीं खराब हो गया तो फिर मैं क्या करूँगा। तो ऐसे करके मैंने पेपर मिला ही नहीं। तो मेरे वाइफ ने मेरा पेपर मिलाया, जैसे की आई,
तो उन्होंने सीधा पेपर से मिलाया, ओमार सीट से नहीं मिलाया। मैंने पहले उसमें टिक लगे हुए थे। हाँ, ओमार सीट मैंने छिपा दी थी। मैंने कहा यार खराब हो गया तो फिर मैं क्या बोलूँगा, तो उन्होंने छिपा दी। उन्होंने पेपर के हिसाब से मिलाया, तो वो मेरे को बोल रहे हैं कि आपका स्कोर तो बहुत तगड़ा हो रहा है, मतलब 60 हो रहा है। हाँ। तो मैंने कहा कितने हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरे को बताया कि ये क्वेश्चन। मैंने कहा आपने कौन कौन से मिलाए, फिर मैंने बताया कि इतने तो नहीं होंगे। मैंने क्यों, मैंने कहा इसमें से 20-22 क्वेश्चन तो मैंने टिक लगाए लेकिन भरे नहीं है। भरे नहीं है। तो क्या आपकी ओमार सीट का है वो बताओ मेरे को। तो मैंने कहा कि वहाँ रखी है मिलाओ। तो उन्होंने देखा ना तो उनका दिमाग खराब हो गया। उन्होंने कहा कि आपने जो टिक लगा के क्वेश्चन रखे ना 20-25 क्वेश्चन थे शायद, उसमें से 19 क्वेश्चन सही थे। सर 3 क्वेश्चन में माइनस मार्किंग पूरी हो रही, पर इतना दिमाग चला नहीं उस टाइम, प्रेशर इतना हो जाता है कि आप सोचना बंद हो, पूरा हैंग हो जाते हो। अगर मैं ये सोच लेता कि इतने में से 3 तो सही होंगे ही, मेरे 5 सही होंगे, वो कवर हो जाएंगे, लेकिन उस टाइम दिमाग पूरा हैंग, तो मैंने वो छोड़ दी। सही। अगर मैं वो रिस्क लेता ना तो हो सकता है कि आज मेरी रैंक कुछ और होती। 1 डिजिट हो। पर वही होती है 1 डिजिट, ऊपर वाले को मंजूर नहीं, है। सब बढ़िया, सब बढ़िया हो गया। पर वही है कि मैंने रिस्क लेने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। अगर मैं छोटी मोटी कोई जॉब में होता ना तो मैं रिस्क ले लेता, पर वो इतना अंदर डर था कि यार सिलेक्शन जरूरी है, रैंक जरूरी नहीं है। रैंक के पीछे नहीं भागना है, सिलेक्शन के लिए पीछे भागना है। एक टेस्ट सीरीज का इम्पोर्टेंट सवाल है, जैसे टेस्ट सीरीज पेपर से कितने टाइम पहले स्टार्ट करें, स्पेशली फर्स्ट ग्रेड के लिए? नहीं, अगर आपने पहले से पेपर दे रखा है तब तो आप स्टार्ट से, अभी जैसे वैकेंसी आ रखी है आप स्टार्ट कर दो। हाँ, चल रही है तो चलने दो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वो शेड्यूल से आपको धीरे धीरे हर टॉपिक का पता चल जाएगा कि मेरे हाँ ये टॉपिक कमज़ोर है, क्योंकि हर टॉपिक का अलग अलग टेस्ट होगा। वो टेस्ट दोगे तो आपको पता ही लग जाएगा कि इसमें नंबर कम आ रहा है, मतलब ये मेरा कमज़ोर है, इसमें पकड़नी है, तो उसको थोड़ा टाइम ज़्यादा दो आप, और जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसका टाइम थोड़ा सा कम कर दो। जैसे अभी मैं बताऊँ, मेरा जब एग्ज़ाम था ना, एग्ज़ाम से पहले आपको पता है कलाम वाला टेस्ट होता है, 1-2 रखता है पेपर, वो 1 मंथ पहले से लगभग रखता है। तो मैं यहाँ टेस्ट देता था। एक सबसे बड़ी पता है दिक्कत क्या होती है कि अपन जिस कोचिंग में जाते हैं ना उसका पेपर देते हैं खाली, दूसरे का देते नहीं है। तो अपने को उसका पैटर्न पता चल जाता है कि अच्छा इस टॉपिक में आया तो लगभग यही होगा, अपन तुक्का मार देते हैं ना, वो सही हो जाता है। तो उसमें से मैंने कोई दूसरा टेस्ट नहीं दिया था, मैं स्वाध्याय के देता था। तो मेरे को उनका पैटर्न से, मैं कई क्वेश्चन तो ऐसे पैटर्न से पकड़ के कर लेता था कि अच्छा ऐसा क्वेश्चन देंगे तो उसका उत्तर ये होगा। इसी वे में मैं हो गया कि मेरे का डेली में टेस्ट देता था ना वहाँ पे, हाँ मानोगे नहीं, मैं हर पेपर में 55 और 60 के बीच में स्कोर करता था, हर पेपर में, फर्स्ट पेपर में। तो मेरे को ये था कि इसमें इतने हो रहे हैं ना, तो मैं 45+ फाइनल एग्जाम में मैं बचा लूँगा। मेरा ज़्यादा टारगेट नहीं था, मेरे का यही था, मैंने कहा 45 और 50 के बीच में स्कोर करना है। बाकी में सब्जेक्ट मेरा था, मेरे को इतना विश्वास था, क्योंकि आज पिछले पेपर में मैंने जो मेरा रहा था उसमें खाली सब्जेक्ट ही पढ़ा था, तो वो इतनी प्रैक्टिस हो गई, बता दिया कि 22 ऐसे छोड़ दिया, मतलब बस फर्स्ट पेपर पे ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, तो उस वजह से मैं सब्जेक्ट तो इतना मतलब था कि हाँ अच्छी पकड़ है, मैं 100 तक स्कोर उसमें कर दूंगा। तो उसके लिए ये चाहिए था कि फर्स्ट पेपर में 45 और 50 के बीच में स्कोर करना ज़रूरी है। तो इस प्रैक्टिस में मेरे को ये होता था। फिर मैंने कहा यार कलाम वाला देते हैं, एक बार तो मैंने कैंसिल कर लिया, फिर मैंने कहा यार सब भर रहे हैं तो अपने भी क्या कर देते हैं, चेक करते हैं। वहाँ गया तो उसमें मेरी हवा ही नहीं लगी पेपर में, सिटी गुम होगी। मैंने कहा यार ऐसा पेपर आ गया तो फिर मैं क्या करूँगा। उसमें आप मानोगे नहीं, मेरे कट कुटा के या 34 थे या इतने पास हुए। हाँ, फिर मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा लोचा हो गया, अपन किसी और में लोग अच्छी तैयारी में फेल भी हुए होंगे। हाँ, फिर भी क्या है कि दोनों पेपर की मिला के उसमें भी उस टाइम मेरे हिस्ट्री में लगभग 1500 लोगों ने टेस्ट दिया था, 35 रैंक थी मेरी, फिर भी ऐसी कुछ फिर कुछ चीज़ ठीक है पेपर। फिर मैंने कहा यार पेपर तो हार्ड है, पर जो ये स्कोर मैंने बनाया ना इससे मैं संतुष्ट नहीं। तो मैंने उस क्या किया कि फिर वापस आया, सब्जेक्ट को पूरा आधा कर दिया, जितना मैं पढ़ता था उससे आधा, और उस फर्स्ट पेपर का पूरा डबल कर दिया। ठीक है, सब्जेक्ट को होल्ड ही कर दिया 15 दिन के लिए, तो सब्जेक्ट को पूरा होल्ड ही कर दिया पूरे दिन फर्स्ट पेपर। मैंने कहा यार ये कमजोर हो गया ना, सब्जेक्ट में 2-4 कम होंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें कम हो गए तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो ऐसे करके मैंने लास्ट वाले मंथ में, आप नहीं सोचोगे, मैंने लगभग अपने टाइम का 70% फर्स्ट पेपर को दिया था, मतलब टाइम डेली जितना पढ़ता था। हाँ, तो 70% दिया, तब आज देख लो 54 स्कोर है मेरा। ये बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि समय रहते हुए संभल जाते हैं ना,
तो बाद में गिरना नहीं पड़ता। ये चीज़ मेरे को, मैं अगर टेस्ट नहीं देता तो मेरे को ये चीज़ नहीं पता चलती। मैं तो सीधा ही चाहता कि पेपर मेरी तैयारी ठीक है। और इसमें दूसरा आपने कहा कि ये जो पहले से तैयारी करे उनके लिए बताया कि शुरू से स्टार्ट कर लो। जो फ्रेशर है फर्स्ट अटेम्प्ट, उनके लिए कब स्टार्ट करना चाहिए? उनके लिए मैं बोलूँगा अगर आप फर्स्ट पेपर की, तो मेरे हिसाब से आपको क्लास लगानी चाहिए, क्योंकि फ्रेशर उनको सारी चीज़ का अभी तक इतना नॉलेज दिए, फर्स्ट अटेम्प्ट है तो फर्स्ट पेपर की क्लास तो जरूर लगाए। जब आपकी क्लास कंप्लीट हो जाए, वही तो बता रहा हूँ, अगर क्लास पूरी हो जाए, सारा आपका सिलेबस एक बार हो गया, उसके जस्ट बाद आप तैयारी वापस दूसरा रिवीजन स्टार्ट करो ना, उसके साथ आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर लो। और इसके लिए कितना महीने मानते हो पहले पेपर से? कम मिनिमम इतने महीने पहले स्टार्ट होनी चाहिए? अगर आप, मैं ये बोलूँ, पहले ये बता दूँ कि फर्स्ट ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हो, गजेटेड ऑफिसर कर रहे हो, तो 1 साल तो वो आपसे मांगेगा क्या पूरी तैयारी के लिए, क्योंकि आप ये भी देखो कौन सी पोस्ट के लिए लड़ रहे हो। सही है। तो 1 साल बगैर, और अब की बार तो देखो पोस्ट है, दूसरी बात, हाँ, पोस्टों की सबसे बड़ी मारामारी यही है कि अब आप देख लो 2000 में से क्या डिवाइड करोगे? हमारे हिस्ट्री वालों को बेचारे, किसी में तो 100 सीटें नहीं, 90 सीट है, उसमें भी अगर ये जनरल और ये निकाले तो 15-20 से बचती है, क्योंकि वो सारी सैनिकों और वो लगाएंगे ना आर्मी वालों की, तो 15-20 ही बचती है। मतलब फुल स्ट्रेटेजी के साथ लड़ोगे तभी जिंदा रहोगे। 20 सीट में आप क्या आइडिया लगा लोगे? लेकिन मैं एक विश्वास दिलाता हूँ मेरे हिस्ट्री वालों के लिए विशेष तौर से, अगर आपने 300 स्कोर कर लिया ना तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। हिस्ट्री का ये लॉजिक आज तक कितने भी सीट हो, 272 से ऊपर मेरिट नहीं गई हिस्ट्री की आज तक। और इसमें आप 300 कह रहे हो? 300 है तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि आप किसी भी वे उठा के देख लेना हिस्ट्री के 300 से ऊपर वाले 10-12 लोग ही होंगे। मेरी 43 रैंक थी, मेरे 290 नंबर थे। आप इसे आइडिया लगा लो। तो आप पॉजिटिव भी ले लो, सीटें कम है तो कोई नहीं, आप नंबर बढ़ा लो अपने। हताश नहीं होना है कि सीटें कम आई है, अपने को 1 सीट चाहिए, अपने को सारी नहीं चाहिए। 1 सीट के लिए लड़ो कि हाँ, ये विश्वास रखो अंदर से कि हाँ मैं ये सीट निकालूंगा, मेरी है। क्योंकि आप एक चीज सोचो, एनवीएस में कई बार 1-1, 2-2 सीटें आती है। सही। लोग उसमें से भी तो सिलेक्शन लेता वही पढ़ने वाला ही लेता है। और जो 1-2 सीट सिलेक्शन लेते हैं उनका कभी कभी 1000 वैकेंसीज में नहीं होता है। ये एक मोटिवेशन है आपके लिए, गाइड है, मतलब वो इंस्पायर हो सकते हो 1-1 सीट। अभी मैं कह रहा हूँ ना, जो मेरे फ्रेंड्स पीछे रहे थे, ये कैसे बताऊँ आपको, उदाहरण दो, अनिल जी गोदार, थोड़ा जल्दी बताओ। हाँ। अनिल जी गोदारा नाम से मेरे फ्रेंड है, बहुत उनके जैसा शांत सीरियस स्टूडेंट मैंने नहीं देखा, बहुत तगड़ी तैयारी, मेरे से बहुत तगड़ी तैयारी थी। उन्होंने फर्स्ट ग्रेड पेपर दिया, उनका नहीं हुआ। ठीक है, आप वाले साथ में नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ। पिछली बार भी वो मेरे साथ थे, नहीं हुआ। उनका नेट जेआरएफ क्लियर है और एनवीएस में 16वीं रैंक है, ऑल इंडिया लेवल 21 पोस्टों में 16वीं रैंक है। क्या बोलोगे आप? किस्मत की ये बात होती है। अभी वो एनवीएस है और अभी वो विदाउट पे होकर वापस इसे यहाँ की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यही होता है कि एनवीएस में तो आपको पता है बाहर जाना पड़ेगा, अभी उनकी उड़ीसा पोस्टिंग है, तो इस वजह से वो कह रहे हैं। तो ये छोटी सी कहानी इन्होंने ये संदेश देना चाहता है कि सीटों के लिए आप ज्यादा नाराज मत हो। हाँ, मतलब सीटें कम है प्रभाव तो पड़ेगा, हाँ। लेकिन इतना नहीं पड़ेगा जितना आप सोच रहे हो। एक छोटी सी बात और, जो मैंने एक्सपीरियंस किया या मेरे को लग रहा है, या तो इस भर्ती में पोस्ट और इंक्रीज होगी, अगर नहीं हुई तो इसके जस्ट बाद 5 या 6 हज़ार के लगभग नई वैकेंसी आएगी, क्योंकि वर्तमान में जो अभी देखा है पदों का खाली का विवरण आया था, उसमें 17,000 खाली है। 17,000 खाली है, उसमें से अपन मान लो डीपीसी से 8 या 9 हज़ार भरी जाएगी, पीछे 8 या 9 हज़ार और बचेगी। और उसके बाद जो इस विद्यालय कर्मोन्नत हुए हैं उनमें से भी तो अभी उनको मंजूरी मिलनी है, तो उसमें से भी आप मान लो कि उसमें अगर वो स्वीकृति मिल गई तो 15,000 लगभग वो लेक्चरर्स चाहिए। तो 15, 8, 23 में से 5-6 की तो मेहरबानी करेंगी। तो 5-6 का मतलब है कि हर सब्जेक्ट को 700-800, हिंदी वालों को, बॉलीवुड वालों को थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन 800-700 तक सब सब्जेक्ट को मिलेगी। सही है सर। और इस बार सबसे ज़्यादा लोड लगी है कॉमर्स वालों की, 340 पोस्ट है। पिछली बार 5,000 के अंदर उसकी 90 या 100 ही आई थी। वो किस्मत कभी कभी किसी की भी समझ उनके लिए बेस्ट ऑफ लगा कि तकड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप इसको कैश कर लो। अच्छा, तो अब मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने हो सके क्वेश्चन लिए, और उन्होंने खुद से भी बताया, मुझे याद नहीं उसको बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि कोई क्वेश्चन रहा हो तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ये जवाब देंगे उनका रिप्लाई करके बड़ा सारा। कोई भी क्वेश्चन रहा हो जरूर देंगे, मैं कह दूंगा जरूर देंगे आपको। तो बस एक चीज़ और बोलूँगा लास्ट में, लोग नेगेटिविटी बहुत फैलाएंगे आपके बारे में, क्योंकि वो आपको गिराना चाहते हैं, आपको गिरना नहीं है, क्योंकि लोगों का काम है आपके बारे में उल्टा सीधा बोलना। सही, उनका काम है, क्योंकि आप ये चीज़ वो समझते नहीं कि कितना स्ट्रगल कर वहाँ पहुँचे हैं। आपको 2 मिनट लगती है कि ये तो ऐसे करके आया है,
आप उनका स्ट्रगल नहीं देखते कि यार कैसे करके आप जानते हो पर्सनली उस इंसान को, सही, या आप उससे मिले हो कभी, बस अपनी राय बना के सीधा। मैंने एक चीज़ बुरी लगती है क्योंकि सामने वाला मेहनत करता है, सब कुछ करता है, फिर आप ये बातें बोलते हो। वही चीज़ आप खुद पे लेके देखो कि अगर मैं उस जगह हूँ और मेरे को ऐसा बोले तो कैसा लगेगा। सही। दूसरी बात, लोग आपको गिरेंगे, आपको गिरना नहीं है, तकड़ा होके रहना। मेंटली रूप से ऐसा नहीं कि शारीरिक। हाँ, नहीं शारीरिक वाले तो तकड़े होते ही हैं, पर लोग आपको हर क्षेत्र से रोकने की कोशिश करेंगे क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। उनको पता है कि इसका हो गया तो मेरा कैसे होगा। एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा। एक बार एक छोटी सी, बिल्कुल छोटी, हाँ जरूर जरूर, कांस्टेबल का पेपर था, मेरे को जानकार है। 2 रूम पार्टनर थे, दोनों का एक जगह आया सेंटर और सब कुछ आता, और उनकी किस्मत इतनी तगड़ी, उनका आगे पीछे आ गया। तो पता है एक उसमें से तेज था, एक थोड़ा एवरेज स्टूडेंट होता ही है थोड़ा बहुत। हाँ, तो उस एवरेज वाले ने बेचारे ने उससे पूछा कि बता दे, तो उसने कहा नहीं। कि क्यों? तो क्या पागल, तेरे से तो मेरी लड़ाई है, तू ही तो मेरी पोस्ट लेके चला जाएगा, मैं बता दूंगा फिर मेरे कैसे होगा। तो ऐसे भी लोग होते हैं, इसीलिए खुद पे विश्वास रखना। कोई अगर आपको पेपर में भी क्वेश्चन बताए ना, तो आप ये सोचना कि वो मेरे से ज़्यादा थोड़ी पढ़े। किसी पे विश्वास मत करना, पेपर में भी आपका रूम पार्टनर धोखा कर सकता है। सो बात की एक बात है कि आप किसी से कम नहीं। हाँ, अपने पे विश्वास रखना है, दूसरे पे बिल्कुल नहीं उतार रहना है कि मैं उसके भरोसे हो जाएंगे, नहीं, ऐसा गलती मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत सारे किस्से आते हैं और जो रियल में सर्वाइव भी करते हैं समाज में, तो इनके लिए मैं आपको 17 नवंबर को आपको बुलाऊंगा। मैंने बीकानेर में टेस्ट स्टार्ट की है रीड के लिए, आपको गाइडेंस के रूप में बुलाऊंगा। आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए पहले एडवांस में। तो छोटा सा प्रयास स्टार्ट किया है, नो प्रॉफिटेड एकदम इनके तो लिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े इनकी टेस्ट सीरीज। और एक चीज़ और होती है, जो नई टेस्ट सीरीज और वैसे ज्वाइन करते हैं ना, नहीं हमने खुद ने बनाई जो सिलेक्टेड है ना, वही चीज़ बोल रहा हूँ। अगर नया बंदा मैदान में उतर रहा है ना, तो वो जी तोड़ के मेहनत करेगा, उस चीज़ का आपको फायदा मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और विशेष कर रीड की बनाई है इन्होंने, तो रीड वाले तैयार हो जाओ, बीकानेर वालों, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो करें समाप्त, ठीक, फिर मिलते हैं वहाँ पे 17 नवंबर को। सबको बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से तैयारी करना, आप सबका सिलेक्शन होगा, आप अपने आप को कम मत समझना। ओके, बेस्ट ऑफ लक।